हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम होने वाले CHSL के एग्जाम का डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो मैं जल्दी से बता देता हूं स्टूडेंट्स कि आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम समझेंगे कि SSC CHSL होता क्या है, उसकी नोटिफिकेशन एंड इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानकारी लेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एज लिमिट के बारे में भी समझेंगे, एक्सपेक्टेड वैकेंसी कितनी है अगर मैं CHSL 2020 और 21 की बात करूं, सारी पोस्ट के सैलरी स्ट्रक्चर को भी समझेंगे, पोस्ट डिटेल्स को भी समझेंगे, उसके एग्जाम पैटर्न को भी समझेंगे और कुछ टिप्स मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसके आधार पर CHSL 2020 और 21 का एग्जाम आपके लिए क्लियर करना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हर साल CHSL का पेपर कंडक्ट कराता है इन ऑर्डर टू रिक्रूट पोस्टल असिस्टेंट, sorting assistant, data entry operators and lower division clerk in various ministries, departments and offices of Government of India। आप सभी लोग जानते हैं कि 6 नवंबर 2020 को SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर CHSL का नोटिफिकेशन आ गया था और आप इस एप्लीकेशन को 6 नवंबर 2020 से लेकर 15 दिसंबर 2020 तक फिलअप कर सकते हैं। मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ टाइमली एप्लीकेशन को फिल कर दीजिए, क्योंकि एंड डेज पे सर्वर प्रॉब्लम की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती हैं। सो फिल योर एप्लीकेशन सून। उसके बाद अगर मैं टीयर 1 के एग्ज़ाम डेट की बात करूं तो टीयर 1 का एग्ज़ाम 12 से लेकर 27 अप्रैल 2021 के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा एंड उसके आगे का प्रोसीजर अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। अभी तक कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है कि टीयर 2 का एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। तो हम जल्दी से इसके एलिजिबिलिटी और एज लिमिट क्राइटेरिया पर भी नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स कभी कभार एज लिमिट को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो सारी क्लैरिफिकेशन मैं आज आपको देने वाला हूं। आप सभी को पता है कि अगर आप इंडियन सिटीजन हैं या फिर नेपाल और भूटान से बिलोंग करते हैं या फिर तिब्बतन रिफ्यूजी हैं या फिर आप इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए आवेदन दाखिल कर सकते हैं। और अगर मैं एज की बात करूं तो कोई भी कैंडिडेट जिसकी एज 18 से 27 साल है एज ऑन 1 जनवरी 2021, यानी 1 जनवरी 2021 को अगर आपकी एज 18 या 18 से 27 साल के बीच में है तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ या आप 12 पास हों या फिर फाइनल एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हों, तो ये चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स, अगर मैं एक्सपेक्टेड वैकेंसी की बात करूं तो SSC बोर्ड ने अभी CHSL 2020 और 21 के पेपर की वैकेंसी को रिलीज नहीं किया है, पर अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज जो एक्सपेक्टेड वैकेंसी निकल के आ रही हैं वो 4000 से 5500 के बीच में निकल के आ रही हैं। मैंने आपको रेफरेंस के लिए CHSL 2019-20 की वैकेंसी का पूरा डिटेल चार्ट आपको यहाँ पर दे दिया है। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि CHSL 2019-20 में भी लगभग 5000 वैकेंसी निकली थी। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जहां पर आप एक तरफ देखें कि CHSL 2019-20 की परीक्षा में जहां 5000 वैकेंसी थी और जिसका प्रोसीजर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, उसी के साथ साथ 2020 और 21 के एग्जाम में भी लगभग सेम वैकेंसी SSC बोर्ड ने रिलीज कर दी हैं। तो हम जल्दी से पोस्ट डिटेल्स और सैलरी स्ट्रक्चर पे भी नज़र डाल लेते हैं। आप सभी को पता है कि CHSL में जो अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं आपको, या तो वो लोअर डिवीजन क्लर्क मिलती है, पोस्टल असिस्टेंट मिलती है, सॉर्टिंग असिस्टेंट मिलती है, या फिर मोस्ट प्रेफरेबल जॉब डाटा एंट्री ऑपरेटर। इस तरीके की जॉब SSC बोर्ड CHSL की परीक्षा के थ्रू आपको प्रोवाइड कराता है। तो जल्दी से हम सारी पोस्ट का डिटेल एनालिसिस देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट का क्या क्या काम होता है और कितनी सैलरी इस पोस्ट में आपको मिलती है। तो लोअर डिवीजन क्लर्क या फिर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की मैं बात करूं
तो बेसिकली दे आर द स्टार्टिंग लेवल जॉब ऑफ क्लर्क विद इन एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इनका काम होता है मेंटेनिंग डाटा फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट ऑफ द ऑफिस सिस्टमेटिकली। तो बेसिकली आपको फाइल्स, डाटा, इनको सबको सिस्टमेटिकली अरेंज करना होता है विद इन एनी गवर्नमेंट ऑफिसेज। और अगर मैं इसके पे स्केल की बात करूं तो इसका पे स्केल 5200 से लेकर 20,200 के बीच में रहता है। अगर मैं पोस्टल असिस्टेंट्स की बात करूं तो पोस्टल असिस्टेंट्स आर अपॉइंटेड इन डिफरेंट पोस्ट ऑफिस। बेसिकली उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो पोस्ट ऑफिस में होता है, और उनका जो रोल है वो कलेक्टिंग मेल बैग्स फ्रॉम मेल मोटर एंड डिलीवरिंग टू द कस्टमर्स। तो बेसिकली वो मेल को यानी डाक को इधर से उधर डिलीवर करते हैं। तो ये बेसिकली पोस्टल असिस्टेंट्स का काम होता है, और सैलरी स्ट्रक्चर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। के साथ अगर मैं सॉर्टिंग असिस्टेंट की बात करूं तो सॉर्टिंग असिस्टेंट आर सपोज टू वर्क इन 3 शिफ्ट। बेसिकली ये 3 शिफ्ट में काम करते हैं। जो लेटर्स को सॉर्ट करते हैं या मेल्स को सॉर्ट करते हैं, ये 3 शिफ्ट में काम करते हैं स्टूडेंट। पहली शिफ्ट होती है इनकी 6 AM to 2 PM, दूसरी शिफ्ट होती है इनकी 2 PM to 10 PM, और तीसरी शिफ्ट होती है 6 PM to 6 AM। तो ये 3 शिफ्टों में काम करते हैं। नाइट शिफ्ट में भी इनका काम होता है, पर जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं वो एवरी ऑल्टरनेट नाइट काम करते हैं। ये थोड़ा सा बेनिफिट सॉर्टिंग असिस्टेंट को मिल जाता है, और सैलरी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि दिस इज द मोस्ट प्रेफरेबल जॉब। अगर एसएससी सीएचएसएल की बात करूं, सब लोग इस पोस्ट को पाना चाहते हैं, क्योंकि जो इनकी पोस्टिंग है वो अच्छे ऑफिसेज में होती है, जहां पर आपको रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, और आपको लोगों के आइडेंटिटी कार्ड्स या फिर उनकी सैलरी रजिस्टर कराना या उनके नेम्स को रजिस्टर कराना इन एनी गवर्नमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके के काम आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब में दिखाई देते हैं, और सैलरी स्ट्रक्चर भी सेम ही रहता है अगर मैं अदर पोस्ट से इसका कंपेयर करूं तो। लेट अस नाउ डिस्कस दी एग्जाम पैटर्न। अगर मैं टीयर 1 के एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि टीयर 1 का एग्जाम ऑनलाइन मोड में होता है, जो एक सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसमें आपसे 4 सेक्शन पूछे जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन होते हैं विच कैरीज 50 मार्क्स। उसी तरीके से क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के भी 25 क्वेश्चन होते हैं विच कैरीज 50 मार्क्स। जनरल इंटेलिजेंस के भी 25 क्वेश्चन होते हैं जो 50 मार्क्स के होते हैं। उसी तरीके से जनरल अवेयरनेस में से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 50 मार्क्स के होते हैं। यानी टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और 200 नंबर का पेपर होता है, यानी हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और आपको जो टाइम अलॉटेड होता है वो 1 आवर होता है, यानी 60 मिनट्स होते हैं। और जो कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जैसे विजुअली हैंडीकैप पर्सन जो होते हैं, उनको 80 मिनट यहाँ पर दिए जाते हैं। तो कुछ इस तरीके का टीयर 1 का एग्ज़ाम पैटर्न होता है। जो लोग नए हैं वो इस बात को समझे कि कितने क्वेश्चन आते हैं और वो कितने मार्क्स के होते हैं। इस तरीके से अगर मैं टीयर 2 के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि टीयर 2 तभी होगा जब आप टीयर 1 को क्वालिफाई करेंगे। और टीयर 2 के एग्ज़ाम में आपसे 100 नंबर के पेपर में एसे राइटिंग और लेटर या फिर एप्लीकेशन राइटिंग के सवाल पूछे जाते हैं। अगर मैं एसे राइटिंग की बात करूं तो यहाँ पर आपको 200 से 250 वर्ड का एक एसे लिखना होता है। आप इंग्लिश या फिर हिंदी, इसको किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर मैं लेटर या फिर एप्लीकेशन राइटिंग की बात करूं तो वो आपको 150 से 200 वर्ड के बीच में लिखना होता है। और इसका जो टीयर 2 का एग्ज़ाम है उसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 33% है। यानी आपको इस टीयर 2 को क्लियर करना है तो कम से कम आपको 33% मार्क्स लाने पड़ेंगे। और ये एग्ज़ाम की जो ड्यूरेशन होती है वो भी 1 आवर की होती है।
स्टूडेंट्स, अगर मैं CHSL एग्ज़ाम के स्टेज 3 की बात करूं तो यहाँ पर आपको एक टाइपिंग टेस्ट या फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होता है। आप इस टेस्ट को हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में ऑप्ट कर सकते हैं और इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको 30 वर्ड्स पर मिनट का यहाँ पर स्पीड चाहिए होता है। आप 10 मिनट का ये आपका टाइपिंग टेस्ट होता है जिसको आप हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा स्टेज 4 है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होता है। आपकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आप अगर क्लियर कर जाते हैं टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आपको एक जॉब ऑफर लेटर दे दिया जा। तो लेट अस नाउ डिस्कस सम टिप्स इन ऑर्डर टू कॉन्कर दिस एग्जाम। आप सभी को पता है कि एसएससी CHSL के एग्जाम में 100 MCQs आते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाता है। अगर मैं एवरेज टाइम की बात करूं तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 36 सेकेंड ही मिलते हैं स्टूडेंट। तो आपको स्पीड और एक्यूरेसी का बिल्कुल ध्यान रखना है और ये दो चीज़ें तभी परफेक्ट होंगी जब आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को अटेम्प्ट करें, मॉक टेस्ट को डेली प्रैक्टिस करें, तभी आप स्पीड और एक्यूरेसी पर पकड़ बना सकते हैं। उसी तरीके से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि लेवल ऑफ कंपटीशन इतना बढ़ गया है स्टूडेंट कि अगर आप टीयर 1 में 160 मार्क्स या उससे अबव नहीं लेके आए तो आपको ये एग्जाम क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ साथ यू शुड बी एफिशिएंट इनफ इन योर थियोरेटिकल स्टडीज और यही आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है स्टूडेंट्स। अगर मैं टिप नंबर 4 की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप यही हो जाती है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। आपको पता है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप जितने भी मॉक टेस्ट देंगे आपके लिए बेहतर है। आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा इन ऑर्डर टू सिक्योर अ ब्यूटीफुल जॉब आउट ऑफ SSC CHSL 2020-21। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं कि कभी भी आपको वाइल्ड गेसेस नहीं करने हैं। आपको पता है कि फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर 0.5 मार्क्स इज डिडक्टेड। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, हिट एंड ट्राई मेथड बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जब होने लगती है तो आपके जो नंबर है वो बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि 0.5 मार्क्स का डिडक्शन किया जाता है। उसी के साथ साथ जर्नल अवेयरनेस इज द की टू क्रैक दिस एग्जाम। मैं आपको बता दूं जनरल अवेयरनेस का सेक्शन इतना इजी होता है, इतने स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करेंगे तो यू गेट टू नो कि हाउ इजी जनरल अवेयरनेस सेक्शन इज। तो अगर आप जनरल अवेयरनेस सेक्शन को अच्छी तरीके से मास्टर करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं जहां से आप मंथली कैप्सूल बीपीडिया के नाम से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और हर एक मंथ के करंट अफेयर्स को भी वहां से लर्न कर सकते हैं। हम सभी को पता है कि बेस्ट वे टू परफेक्ट इंग्लिश इज बाय रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और थिंकिंग। तो ये कुछ 4 गुरु मंत्र हैं कि भाई सबको पता है कि इंग्लिश को परफेक्ट करने के ये 4 तरीके हैं। पर फिर भी अगर कैंडिडेट वीक है इंग्लिश में तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो बाय रिमेंबरिंग सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, स्पेलिंग एरर्स, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। इस एग्ज़ाम में इनका जो वेटेज है वो 70 से 80% है। तो आप इन चीज़ों को भी रिमेंबर करके अपने इंग्लिश सेक्शन में मार्क्स अच्छे से ला सकते हो। और लास्ट टिप मेरा यही है स्टूडेंट कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना। आप सभी को पता है कि 5 महीने का समय है। अगर मैं CHSL टीयर 1 के एग्ज़ाम की बात करूं, आप हमारा हाथ थाम के चलिए। मैं वादा करता हूं कि आई एग्ज़ाम भी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा के रहेगा। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे SSC B चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उन लोगों का भी फायदा
हो जाए।